नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन 15th ऑफ फेब मंडे हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं जो हमने थर्सडे वाला वीडियो में बात किया था अबाउट फ्राइडे, मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया और कहाँ पे आके हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये है निफ्टी का चार्ट और दिस इज अ डेली चार्ट और क्लियर कट ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे हमने डोजी बनाया और पिछले जो 5 ट्रेडिंग सेशन है हमारी जो एग्जैक्ट जोन बनी थी फ्रॉम 15,000 टू 15,200, ये हमने उसी के अंदर में 5 दिन निकाले हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि मेरी जो मैं लेवल्स आपको देता हूँ उस लेवल्स की वैल्यू कितनी होती है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। अब जो अपनी लेवल दी है उसी के बेसिस पे मेरा 2 कंक्लूजन निकले हैं। अब वो 2 कंक्लूजन आपके सामने मैं लगा देता हूँ। वो कंक्लूजन क्या है सर? अपना पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम 13,600 ये था कि हमको 15,000 जाना है और 15,200 का जो जोन है इसको ऊपर में काटना है। पर हमने देखा कि 8 तारीख को हम गए तो ऊपर, 9 तारीख को हम गए तो ऊपर पर सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गए और हमारे 15,000 की लेवल को हमने एग्जैक्ट टच किया। 12 फरवरी ऑन फ्राइडे हमने फिर से ये देखा कि आपने हमारी जोन तो काट दी, ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हो पर वहां पे स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है अबाउट निफ्टी। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट अब बनी है 9 तारीख को, 12 तारीख को, 12 तारीख को जो मूवमेंट बनी है और ये जो इसने डाउनफॉल नीचे का लाया है, ये मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हम आने वाले टाइम पे और नीचे आ रहे हैं। क्योंकि आपने जब ये 15,200 का जो ये जोन था, ये आपने तो पहली बात तो आपने श्योर शॉट एक सिंगल दिन में जब भी आप इसके ऊपर निकलोगे आपने काट लेना चाहिए। अगर आप नहीं काट रहे हो तो वी विल गिव यू सेकंड चांस कि अगर आप देखते हो वहां पे कि सेकंड टाइम ये आता है या नहीं। अब सेकंड चांस देने के बाद भी अगर वो नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत पब्लिक वहां पे ऐसी रेडी है जो 15,200 के आसपास आने के बाद में मार्केट को शॉर्ट कर रही है। तो जब सब बुलिश लोग पैसा तो लगा बैठे हैं, अब वहां पे जो एक स्ट्रेंथ आनी चाहिए उसके लिए ऐसा चाहिए कि हमको वहां पे सेलर्स ना आए, पर वहां पे सेलर्स अवेलेबल है जो शॉर्ट कर रहे हैं। अब इस चक्कर में क्या होगा, देखो जाना तो हमको ऊपर है तो फिर वही खेल है, पुट वालों को पहले 200 रुपए दो, फिर उनके जेब से 1,000 रुपए लो। सेम कंसेप्ट काम आने वाला है। अब क्या काम आने वाला है, अब जिस प्रकार की ये जो गिरावट आपको फर्स्ट या सेकंड हाफ में देखने को मिली ना, 130 के आसपास में नीचे आए हम टिल 2 o'clock और एक हल्का सा बाउंस लिया, उस बाउंस के अंदर में भी स्ट्रेंथ नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे यही शो कर रहा है कि हम लोग अपनी जो बचा हुआ जो ब्लू कलर का लाइन का टारगेट है इसको कंप्लीट करने के लिए आएंगे। अब इसको मैं आगे में एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये एग्जैक्ट एक्सटेंड हो गई। अब अगर मैं फ्राइडे के हिसाब से मेरी लेवल्स देखूं तो सर फ्राइडे के हिसाब से अब ये लेवल निकल के आती है 14,940 के आसपास। और अगर मैं ये देखूं कि अगर आप इसको भी टच करने नीचे आते हो तो सर आपका यहाँ पे जो गैप वाला काम था, देखो यहाँ पे तो इसने एग्जैक्ट ऊपर वाला काम कर दिया, पर अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे गैप का काम देखूं तो सर ये लेवल इसी जगह पे आती है 940 के पास में। तो अब अगर हम यहां से गिरते हैं तो कितने पॉइंट बच गए, 240 पॉइंट, 220 पॉइंट। मात्र 220 पॉइंट के अंदर में पुट के अंदर में तो अच्छा खासा मूवमेंट बन जाएगा, क्योंकि दिखेगा ना आपको चार्ट के सामने कि देखो देखो ये गिर रहा है, गिर गया 50 पॉइंट, 60, 100, 150, 200, 220। अगर ये फुल फ्लेजेड में गिरा तो सब पुट वाले खुश हो जाएंगे, और अगर ये फुल फ्लेजेड में नहीं खुला, ये गैप डाउन खुल गया या सेंटर में खुल के नीचे गिर गया तो भी पुट वालों को एटलीस्ट 60% स्पाइक तो दिखेगा। और नसीब बहुत ही खराब रहा पुट वालों का तो ये पकड़ के चलो कि एकदम धीरे धीरे घसीटते घसीटते नीचे लाएगा तो उनको पुट में पैसा नहीं मिलेगा। पर अगर वो चाहता है कि सारे पुट वाले लोग एक बार निकल जाए बाहर या उनके पास में पुट की पोजीशन आ जाए तो उनके सारे के स्टॉप लॉस काटने में मुझे मजा आएगी, उस टाइम पे सर ये स्पीड में नीचे लाएगा अराउंड 14,940 तक या 950 ले लो मोटा मोटी। ये मेरी ब्लू लाइन टच हो जानी चाहिए, कहीं भी टच हो कल के दिन में अपन वो देखते हैं। ये अगर टच हो गई
तो सर मेरे हिसाब से पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। और मैं एक चीज आपको फिर बता दूं, जो मैं डिस्कशन आपको 9 तारीख को किया था, मेरा 10 तारीख वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर इसको एक्सपायरी के टाइम पुट वालों का माल काटना है या इनको कॉल के अंदर में एंट्री नहीं देना है, तो अपने पास दो कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? तीन कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि 15,000 पे रुक जाए, दूसरी कंडीशन थी कि 14,900 पे रुक जाए, या तीसरी कंडीशन थी मेरी जो ब्लू कलर की लाइन आती है, अभी भी लाइन लगी हुई है, ये अगर मैं 9 तारीख का देखूं तो 10 तारीख के हिसाब से ये 14,850 आती थी। बराबर है। पहली कंडीशन सक्सेसफुली फुलफिल कर दिया, बचे दो कंडीशन। अब जो आखिरी कंडीशन थी वो मेरी ट्रेंड लाइन थी, तो सर ट्रेंड लाइन ऊपर आ गई। और जो सेकंड कंडीशन थी 14,900 के पास की, ये दोनों लेवल एट द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस आ गए कि दोनों एक जगह पे आके मिल गए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी आ गई? ट्रेंड लाइन प्लस 14,900। 14,900 अगर आता है तो 15,000 का साइकोलॉजिकल लेवल कट जाएगा। अगर यह कटेगा तो कहीं ना कहीं पुट वालों को माल पकड़ के रखने में या पोजीशंस ऐड करने में और आसानी होगी। तो मेरे हिसाब से ये सारा कंक्लूजन से मैं अगर मैं निकालता हूं और आपके सामने अगर मैं मेरा रिसर्च लाता हूं, तो मुझे लगता है कि ये एक बार 14,940 के आसपास काम कर सकता है। सो ये मैंने आपको टोटल डिटेल में बता दिया अबाउट निफ्टी कि अब निफ्टी के अंदर में क्या होना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हम चाहे कितना भी नीचे आ जाए, 200 220 पॉइंट नीचे आ जाए, हम 14,800 तक भी गिर जाए, वैसे तो गिरना नहीं चाहिए पर ये नेवर नो, गिर सकते हैं। पर मेरा लगता है कि 14,940 तक इसका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मोटा मोटी ले ले तो 14,900 ले लो, राउंड फिगर भी लेना है तो फिर इसको जाना ऊपर ही है। तो ऐसा मत दिमाग में लगा लेना कि सर पुट ने पैसा दे दिया तो मैं पुट होल्ड कर दे रहा हूं। आप मेरे मैंने तो अभी तक स्क्रीनशॉट डाले नहीं है इस हफ्ते के, जो मैंने क्लाइंट्स को लेवल दिए थे। आई थिंक 2-3 दिन का मेरा पेंडिंग है, वो मैं आज डाल दूंगा और आपको सारा प्रॉपर चार्ट के साथ में मिल जाएगा कि आज हमने कितना हफ्ता, इस हफ्ते में कितने दिन काम किए, कितने स्टॉप लॉस लगे, कितने टारगेट मिले, सारा आपको टेलीग्राम के ऊपर में देखने को मिल जाएगा। तो जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो वहां पे आपको सारी चीज देखने को मिल जाएगी। आपको कंक्लूजन क्या निकलेगा कि इस आदमी ने इस हफ्ते पुट के अंदर में कभी भी काम नहीं किया। इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं मेरे रिसर्च को पूरा फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैं सेफ साइड में चल रहा हूं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको भी ये पता है कि पुट के अंदर में ज्यादा कुछ नहीं बनना है, देखो मूवमेंट मिल गई, इंट्राडे में बना लिए पैसा, 40 50 60 100 पॉइंट मिल गए, बहुत खुशी रहो, बुक करो, निकल जाओ। पुट को होल्ड करके ज्यादा देर अगर आपने होल्ड कर लिया, सर प्रीमियम डीके की मार में कॉल तो ज्यादा नहीं गिरेगा, पर मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं पुट के अंदर में प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होगा, क्योंकि उसको पुट वालों को माल चिपका देना है बस। उसको उनको पैसा नहीं देना, क्योंकि उस अंदर में बड़ी पार्टी का पैसा नहीं लगा है। बड़ी पार्टी का पैसा का लगा है ऑन द कॉल साइड। तो सर ये तो चाहेगा ना कि कॉल का रेट थोड़ा मेरे को, जैसे हम लोग कोई चीज लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा उसके साथ में प्राइस के साथ में खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? अरे भैया कितने में दे रहे हो? भैया 1,000 रुपए में दूंगा। बोले नहीं भैया कुछ कर, देखो 950 में दे दो। बोले नहीं सर इतना तो नहीं हो पाएगा, 980 कर दूंगा। अरे कर दो यार 950, नहीं 960। ऐसे बार्गेनिंग होती है इन कॉल साइड व्हेन द मार्केट इज इन द बुलिश रन। तो जब आपको इतना नीचे गिरा दिया तो आपको ध्यान क्या रखना है? अराउंड द कॉल साइड की क्या मूवमेंट कॉल की तरफ में आने वाली है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अबाउट निफ्टी बता दिया। वी ट्रेडेड इन बैंक निफ्टी ऑन फ्राइडे एंड वी बुकड अराउंड 90 पॉइंट्स आसपास हमारा प्रॉफिट बना था उस दिन। तो जो भी लेवल है मैं सारा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया डायरेक्ट 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 5,400 रुपीज मंथली। अगर बैंक एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए जुड़ना है आप उसके लिए भी जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज मंथली, जिसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। और जो लोग बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज की मेरी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग, अगर आप जो उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 18,000, 4 घंटे की नॉन स्टॉप ट्रेनिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टू 2 PM। 27 एंड 28 फेब 2 डेट है, आप उसमें से कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर सकते हो। सीट बुक करने के लिए आप यू कैन पे 6,000 रुपीज एंड बुक योर सीट, और रिमेनिंग जो अमाउंट है आप 26 फरवरी तक कभी भी पे कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। अच्छा, अब बैंक निफ्टी की बात करने के पहले
मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए बिटवीन दिस वीकेंड, वो ये रहे कि सर जो पोर्टफोलियो में आप जो स्टॉक्स दे रहे हो, क्या उसके अंदर में ऐसे स्टॉक्स अभी भी अवेलेबल है जब हम 15,250 पे आगे की मूवमेंट बाकी है? जी हाँ, स्टॉक्स ऐसे बाकी है जिसके अंदर में मूवमेंट बाकी है। यू कैन स्टिल टेक एटलीस्ट 15 to 20%, तो कहीं नहीं गया। यू कैन इजीली टेक आउट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और अगर हमारा 16,000 के ऊपर में, और टारगेट अगर रिवाइज हो जाता है 16,000 के ऊपर 16,500 तक, जिसके चांसेस मुझे अभी लग रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन में देना चाहूंगा आपको 3-4 दिन के बाद, मतलब थर्सडे फ्राइडे के दिन मैं आपको कंफर्मेशन दे दूंगा। अगर उसके पहले अगर ये कंफर्मेशन मिल गया तो मैं आपको, हो सकता है कि मैं मंडे ट्यूसडे को ही बोल दूं ये कंफर्मेशन आ गया करके। तो अगर वो होता है तो स्टॉक में सर और 10% की एक्स्ट्रा रैली आप पकड़ लो। इतने मौके अभी भी स्टॉक्स के अंदर में बाकी है, ठीक है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं भी पैसा लगाने वाला हूं, मैं तो वैसे ही लगा ही रहा हूं स्टॉक्स। तो मैं आपको जब दे रहा हूं तो सर मैं क्यों पैसे लगाऊं जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है? तो मैं तो लगा ही रहा हूं, और आप भी जो है आपको भी लगाने का मौका उसके अंदर में मिल सकता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड थे उसके लिए, इसके लिए मैंने आपको सवाल ज्यादा दे दिया। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। थोड़ा सा टाइम फ्रेम में कम करता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, यस, आई गॉट इट कि मैंने ये लेवल क्या बोलना था इसमें। सबको पता है मैंने 11 फेब के लिए डाला था कि हमारी जो ये जोन है, क्या जोन है, 36,000 से लेके 36,200, ये हमारी बफर जोन है जिसके अंदर हमको चेक करना है कि मार्केट में क्या मूवमेंट आती है बैंक निफ्टी में। और जब हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने साथ में क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी ये 36,200 को ऊपर की तरफ में काटे तो ये भागना चाहिए। अब अपनी जोन कटी, ये हमारी जोन है, ये कट गई और अगले 15 मिनट में सिर्फ एक कैंडल बनी। अब इसके ऊपर हमको बाय करना है, इसने बाइंग का मौका नहीं दिया, तो सीधा यहां से एक बड़ा फॉल आता है अराउंड 35,900। अब अगर मैं इसको पॉइंट वाइज गिनूं तो सर ये ऊपर में हो गया 300 और नीचे में हो गया 900, 400 पॉइंट की गिरावट मिल दी बैंक निफ्टी ने। अब जब मैं निफ्टी के साथ में मेरी चीज को कंपेयर करता हूं तो निफ्टी ने भी तो वही किया है, अपनी जोन को ऊपर की तरफ में ना काट के नीचे आके सेकंड टाइम भी बोला कि नहीं यार स्ट्रेंथ नहीं है, मैं नीचे ज्यादा मेरे पास लोग सेल कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी ने तो इतने दिन से साइडवेज काम कराने के बाद भी जब इसको भागना चाहिए तो ये नहीं भाग रहा है, इसका मतलब बैंक निफ्टी के अंदर में भी काम बाकी हो सकता है। अब वो कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? सबसे बेस्ट, जिन लोगों ने 12 तारीख को मेरी लेवल पे काम किया उनको पता होगा ये ट्रेंड लाइन कटने के बाद में ये सेटअप बहुत प्यारा था। मैंने पर्टिकुलरली इसी सेटअप पे मेरे काम किया, क्योंकि ये लेवल जब मैं आपको दे रहा हूं तो मैं भी तो काम करूंगा ना। तो मैंने इस लेवल पे काम किया, इसी लेवल में हमने अराउंड 90 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट बुक किया। और फिर ये मूवमेंट में तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, ये तो डाउनफॉल की एक मूवमेंट बन गई। अब जैसा निफ्टी में अपना वो नीचे की ट्रेंड लाइन टच हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है सर बैंक निफ्टी में हम एक बार ये जो अपना काम बाकी है 35,200 का, सर ये करने बैंक निफ्टी आ सकती है। क्योंकि अगर वहां पे 220 से 230 पॉइंट की करेक्शन नीचे की तरफ में निफ्टी देता है तो सर फिर बैंक निफ्टी थोड़ी ना खड़ा रहेगा ना। बैंक निफ्टी भी तो यही बोल रहा है, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कैसा बोलता है कि मैंने साइडवेज काम किया है। साइडवेज के अंदर में सर कभी भी कोई भी एक पार्टी को कॉन्फिडेंस नहीं होता, ना पुट वालों को होता है ना कॉल वालों को होता है। तो इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में ये होगा कि एक बार फिर पुट वालों को पैसा दिया जाएगा बैंक निफ्टी में भी। तो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार का करेक्शन हमको दिख सकता है। ये जो मूवमेंट चल रही है ना, शुरुआत कुछ ऐसी कैंडल से ना करे, शुरुआत ऐसे कुछ फॉर्मेशन से करे और बाद में एंडिंग में जाते आते ऐसी बड़ी कैंडल बनाए, और जब इस जगह से हमको बाउंस आए तो ऐसे प्रकार का फॉर्मेशन कुछ होगा जो मैं आपको बता दूं। 10 तारीख को 2:45 के बाद से ये जो ऐसा बुलिश फॉर्मेशन हुआ है, ये कुछ इस प्रकार का बुलिश फॉर्मेशन होगा फ्रॉम 35,200 के आसपास से। अब एक चीज और याद दिला दूं, ये जो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट बॉटम बन चुका है ये कैंसल आउट हो रहा है, कि मैंने बोले थे शायद मैं कुछ जल्दी बोल रहा हूँ। तो सेम बैंक निफ्टी में होगा, ये जो लो है सर ये भी इसके नीचे आना है। तो ऊपर की तरफ में अगर चलते हैं तो सर इसको ऊपर काटेंगे तो 30,600, और अगर हम नीचे की तरफ में आते हैं तो सर 35,400, फिर 35,200 आराम से आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो।